की गई है। रात के वक्त भारत ने एयर स्ट्राइक की और अब पाकिस्तान अपनी खींच निकाल रहा है पुंछ के एरिया में इस तरह की गोलाबारी करके। ये देखिए गोले दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। जो सामने का एरिया आप देख रहे हैं पहाड़, वो पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान की तरफ उसके गोले दागे हैं और इसका जवाब हालांकि भारत की सेना की तरफ से दिया गया है। इसका मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है, लेकिन ये सिविलियंस को निशाना बनाकर इस तरह की जो फायरिंग की जा रही है, इस तरह के जो बॉम्ब्स दागे जा रहे हैं पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है। और भारत ने कभी भी सिविलियंस को अटैक करने की बात नहीं कही। आतंकी हम ठिकानों पर हमने अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान को देखिए कि जो भोले भाले सिविलियंस हैं उनके घरों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ये गोलाबारी इस समय बॉर्डर में कर रहा है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय के पास मैं चल रहा हूँ। अजय, हम आतंक को मारते हैं और पाकिस्तान आम निर्दोष लोगों पर अटैक करता है। उरी उसका उदाहरण था, पुलवामा उसका उदाहरण था, पहलगाम उसका उदाहरण था और अब फिर वही कर रहा है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहित। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये किया है, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान दरअसल किस नीयत से लगा हुआ है। भारत ने पहले दिन से कहा, जब पहलगाम हमला हुआ, कि भारत पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा था। भारत ने कहा कि आतंकी जो हैं उनको और उनके आकाओं को सबक सिखाया जाएगा। और पाकिस्तान बेहतर जानता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तब भी भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंकियों के घर थे, और उसी के बाद जो है सेना का कोई ठिकाना निशाना नहीं बनाया गया। इस बार भी भारत की तरफ से साफ कहा गया कि भारत जो है उन लोकेशंस को टारगेट करेगा जहां पर आतंकी हैं या आतंकियों के आका हैं। इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो लोकेशंस टारगेट की गई हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि वे वही लोकेशंस हैं जहां पर पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को चला रहा है। और ख़ासतौर पे आप देखें तो जैश ए मोहम्मद की और लश्कर की तमाम जो पोजीशंस हैं उनको टारगेट किया गया है। और ख़ासतौर पे लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर है उसको बहावलपुर में, जहां पर हाफिज सईद और तमाम आतंक के कमांडर बैठकर पहलगाम जैसे हमलों की जो प्लानिंग करते हैं, उनको हिट किया गया है। मैं एक एक करके रोहित आपको नाम बताऊंगा। आपको बता दूं कि मरकज़ सुबहान अल्लाह जो है बहावलपुर का, जो एक जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था, उसको ध्वस्त किया गया है। मरकज़ तैयबा मुरीदिका जो है वहाँ पे लश्कर का ठिकाना ध्वस्त किया गया है। सरजल, और ये तेहरा कलन में है जैश ए मोहम्मद का। इसी तरह से महमूना जोया सियालकोट में है। मरकज़ अलहे हदीज जो है, इसको बरनाला में लश्कर का जो हेडक्वार्टर था उसके तबाह किया गया है। मरकज़ अब्बास कोटली जैश ए मोहम्मद का है। इसी तरह से मरकज़ रहील शहीद, ये राहिल शहीद जो टेररिस्ट था कमांडर, उसके नाम पर जो बनाया गया है कोटली में। कोटली आपको बता दूं कि मैं एक तस्वीर भी आपको बताता हूँ। इस तरफ अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको बताएं, तो ये सामने जो आप देख रहे हैं यही लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। और इसके ठीक पीछे, क्योंकि इस वक्त फायरिंग जोन में ये इलाका है, तो यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आपको दूर से तस्वीरें बता रहे हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी भी लीक ना करें। मगर इसके दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के वही आतंकी ठिकाने हैं जिनको इस वक्त जो है वो टारगेट किया गया है। इसी तरह से आपको बताऊं, शवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में है, पीओके के ठीक का इलाका जहां पर कश्मीर जो कुपवाड़ा का इलाका है वहां, और सईदीना बिलाल कैंप जो है वो मुजफ्फराबाद में है। ये तमाम जो ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, इनमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि पाकिस्तान के वो ठिकाने जहां आतंकियों को पाला जाता है, जहां आतंकियों को रखा जाता है, और यहीं से आतंकी नेटवर्क को जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम होता है, चाहे वो ट्रेनिंग कैंप थे या लॉन्च पैड थे, उनको हिट किया गया इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से ये इलाके जो हैं, यहाँ जो टेरर हॉटस्पॉट हैं, इनको पूरे तरीके से तबाह किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है अजय, और हम देख भी रहे हैं कि 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इस भारत के इस कार्रवाई के बाद, भारत के इस बड़े एक्शन के बाद ज़बरदस्त बौखलाहट है पाकिस्तान में। तस्वीरें तो मैं दिखा ही रहा हूं जहां पर गोले बरसाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस हमले के फौरन बाद रात भर हैवी आर्टिलरी फायर भी पाकिस्तान की तरफ से होता रहा।
देखिए बिल्कुल, अभी भी मैं आपको बता दूं, पुंछ और कुपवाड़ा का जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान निहत्थे मासूम लोगों पर गोले बरसा रहा है और खासतौर अजय अजय मुझे टैंक एक और मिनट दीजिए, मैं आर्टिलरीज आपके को पास जो लौट है रहा इस्तेमाल हूं। कर रहा है। कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से भारत में फिर भोले भाले लोगों को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है। जो पाकिस्तान की तरफ से बम दागे गए, गोले दागे गए, जो मैं अभी तस्वीर आप देख भी रहे हैं, उसके बाद इस तरह की हालत हुई है। देखिए यहाँ के जो सिविलियंस हैं भारत के, जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, वो पाकिस्तान के गोलों के बाद किस तरीके का नुकसान उनको हुआ है वो दिखाते हुए, उनके टूटे फूटे घर दिख रहे हैं। ये लोग कुछ कह भी रहे हैं, इनको सुनते हैं ज़रा एक बार। ये देखिए, ये बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ये गांव हैं, इनके घर हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के गोले आकर गिरे हैं तो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे आम भोले भाले लोगों को निशाना बना रहा है। कहते हैं ना कि अपनी खुंदक निकाल रहा है पाकिस्तान, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपने इस तरीके की हरकतों के बीच। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी गोलियां और गोले दागे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से और देखिए कैसे उनके बाद धुआं इस एरिया में उठ रहा है। तो ये सब बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए। भारत के कल रात के अटैक के जवाब में रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरह की गोलीबारी कर आम लोगों को, आम सिविलियंस को निशाना बना रहा है। हम पाकिस्तान को मारते हैं, हम पाकिस्तान के आतंक को मारते हैं, वहाँ पर आतंक के अड्डे तबाह करते हैं और यहाँ पाकिस्तान देखिए खींच में भारत के जो भोले भाले लोग हैं, जो पब्लिक है, उन पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर में पाकिस्तान के बम गोले बरसते दिखेंगे और दूसरी तस्वीर में इन बम गोलों के बाद जो धुआं है वो उठ रहा है। जंगल के भी कई एरियाज़ हैं जहां पर पाकिस्तान के बम गोले गिरे हैं, लेकिन आप पहली तस्वीर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाकर भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है, पाकिस्तान गोले बरसा रहा है, जहाँ पर कुछ सिविलियंस के घर को नुकसान पहुँचा है। कुछ लोगों को कुछ लोग चपेट में भी आए हैं, कुछ लोगों को इस शेलिंग का, पाकिस्तान की इस गोलाबारी का शिकार भी यहाँ हमारी साइड में हिंदुस्तान में होना पड़ा है। तो आतंक के खिलाफ एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जो कि बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें हैं, जहां पर पाकिस्तान इस वक्त ज़बरदस्त फायरिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है और गोले भी पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। अजय जांड्याल हैं इस वक्त हमारे साथ। अजय, तस्वीरें यही बता रही हैं कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। उसको पता है कि हिंदुस्तान ने जो कर दिया उतना दम पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इसलिए भोले भाले लोगों को निशाना बना रहा है। एक ब्रेकिंग में ले रहा हूं अजय, उसके बाद आता हूं आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है, घुसकर मारा है भारत ने, पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। लश्कर और जैश के कई ठिकाने भारत ने तबाह किए थे। आतंकी ठिकानों पर हमले से पाकिस्तान में बौखलाहट इस वक्त देखी जा रही है और अब पाक आर्मी कह रही है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पूरी ताकत से इस हमले का जवाब देगा, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जो कल रो रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे ख्वाजा आसिफ के कि अगर भारत हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आंखों से आंसू टपक रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से जवाब देंगे और वो सारी दुनिया देखेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। 4 स्ट्राइक्स की गई। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट्स हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से,
अजय जांडियाल मेरे सहयोगी साथ में हैं। अजय, गीदड़ भपकी फिर सुन ली पाकिस्तान की। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि बड़े हमले से हम इसका जवाब देंगे। उनकी आर्मी झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि मस्जिद को निशाना बनाया गया। अजय, आप हैं मेरे साथ? मुझे लगता है कि शायद आवाज अजय तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर मैं आपको फिर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की बौखलाहट को जाहिर करने वाली तस्वीर है। बॉर्डर पर आम लोगों के घरों को देखिए। आप बिल्कुल देखेंगे तो देख के किसी को भी समझ में आ जाएगा कि ये सिविलियन एरिया है। यहां पर लोग रह रहे हैं क्योंकि यहां पर घर बने हुए हैं। यहां पर अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अभी, और यहां पर सिविल एरिया में बम्बार्डमेंट पाकिस्तान ने की है। यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से भड़का रहा है, भारत के पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। ये करके देख लिया पिछले दिनों, भारत के पेशेंस को टेस्ट कर रहा था जब उनके बयानवीर मंत्री लगातार उल जलूल बयान दे रहे थे। और उसके बाद भारत ने एक ही स्ट्राइक की तो पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। और अब एक बार फिर से भारत को भड़का रहा है, भारत की पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो हुआ है अभी पाकिस्तान में आज रात, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। और अगर इस तरह की हरकतें करेगा पाकिस्तान तो फिर और लंबा और अच्छा इलाज पाकिस्तान का किया जाएगा, ये तय है। ये देखिए, ये बॉर्डर एरियाज की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों को देखेंगे और पीछे आप सुनेंगे कि धमाके वहां पर हो रहे हैं। धमाके दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागे जा रहे हैं उसके जवाब में भारत जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। तो इस वक्त बॉर्डर एरियाज में इसी तरह के गोलों की गूंज सुनाई दे रही है। तो बॉर्डर पर टेंशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया। जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे थे जिनको पॉइंट आउट किया गया था कि कहाँ स्ट्राइक करनी है और कैसे स्ट्राइक करनी है, वो काम भारत ने पूरा किया और आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। कुल 9 जगह जो आतंक के अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया गया है भारत की इस एयर स्ट्राइक। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ में हैं। दीपक, बौखलाहट अब पाकिस्तान अपनी दिखा रहा है बॉर्डर एरियाज में फायरिंग और गोले दाग कर। जी बिल्कुल, पुंछ का जो इलाका है वो सबसे संवेदनशील इलाका बना हुआ। चौतरफा यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और चौतरफा यहाँ से बॉम्बिंग हो रही है। जितने भी इलाके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण इलाका ये है जो सिविलियंस के इलाका है, वहाँ पाकिस्तान द्वारा बॉम्बिंग की जा रही है। जितने भी सिविलियन इलाके हैं उन सब जगहों पर बॉम्बिंग हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वो लोग हैं जो बाहर घूमने निकले थे या जो कहीं जाने के लिए जगह खाली करना चाह रहे थे, उन सब जगहों को काफ़ी नुकसान हुआ। और सबसे यदि बात की जाए तो आप चौतरफा, क्योंकि हम पुंछ में मौजूद हैं और इसकी बहुत बड़ी सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, तो चौतरफा यहाँ से बॉम्बिंग होती है और उसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। मैं जिस होटल में मौजूद था, मैं जिस होटल में रुका था, वहाँ से तकरीबन 60 फीट की दूरी पर ही एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना भयानक था कि कम से कम 100 फीट की दूरी तक काले रंग का धुआं उड़ता चला गया। अभी भी जो स्थिति है, पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है उनके आतंकियों को मारने के बाद, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि ये जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का पनाहगार है, वही उनको जगह देता है, वही उनको अपने घर में रखता है, वही उनसे ये सब कराता है। ये बात स्पष्ट हो गई है जब आज भारत की नौसेना ने उनको घेर के मारा, और उन्हीं को मारा। किसी सिविलियन को भारतीय जो हमारी सेना है उसने टारगेट नहीं किया, किसी आम आदमी को, किसी भीड़ वाले इलाके को, किसी सिविलाइज इलाके को टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है उनके ऊपर हमला करने के बाद कि जो मौजूदा स्थिति है, जो पुंछ का इलाका है, बॉर्डर के इतर यदि बात की जाए, यहां पर सिविलियंस के इलाके में लगातार बॉम्बिंग की जा रही है। लगातार बॉम्बिंग रुक नहीं रही है। आप यदि सुनेंगे तो मिनट 2 मिनट के गैप में लगातार बॉम्बिंग हो रही है इस पूरे के पूरे इलाके में। मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ पुंछ में मौजूद हूँ। तमाम हमने बॉर्डर के इलाकों का दौरा किया, तमाम लोगों से बात की, लेकिन अब जो स्थिति है, यहाँ कई ऐसे इलाके हैं
जो बॉर्डर से इस कदर हवाई यात्रा में यदि आप समझेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, कई कई जगह की दूरी 700 मीटर की है। तो उन सब इलाकों से आप समझ सकते हैं कि कितना करीब है। अब नौबत ये आ गई है कि सिविलियंस के इलाकों पर पाकिस्तान लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और जिस तरह की बॉम्बिंग कर रहा है वो एक बड़े पैमाने के बॉम्ब है, क्योंकि जब वो सुनाई दे रहा है तो आधे लोग उसी में सहम जा रहे हैं। हम खुद एक जिला अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से अफरा तफरी मची, उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान। एक मिनट की दीपक, एक मिनट रुकिएगा ये जरा, मैं बताने आपके के पास लिए वापस लौटता हूँ। पाकिस्तान से आंसू बहने शुरू हो गए हैं। अताउल्लाह तरार जो कि पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो भी अब रोने लगे हैं। उनका रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार जो रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 36 घंटे में भारत हमला कर देगा, अब भारत के इस अटैक के बाद रोना धोना शुरू कर दिया है। दरअसल ये डर है पाकिस्तान के मंत्रियों का, इसीलिए ऊल जलूल बयानबाजी वो कर रहे हैं और इन मंत्रियों का तो अब रोना धोना शुरू हो गया। कल ख्वाजा आसिफ रो रहे थे और कह रहे थे कि भारत अगर हमला करेगा तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अब जब भारत ने हमला कर दिया, आतंक के अड्डों पर रात को 9 जगह एयर स्ट्राइक कर दी, तो अब उनके दूसरे मंत्री, उनका रोना धोना शुरू हो गया। वो न जाने क्या क्या उलझुल बातें कह रहे हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ खौफ चल रहा है, भारत का खौफ चल रहा है, भारत की सेना का खौफ चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का खौफ इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, और पाकिस्तान के मंत्रियों का रोना धोना शुरू हो गया है। और अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर से न्यूक्लियर की रट लगानी शुरू कर दी है। और अताउल्लाह तरार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तरार कह रहे हैं। बड़ी देर से जागे हैं तरार, उनको पता नहीं कि रात को हमला हो गया था। हम पहलगाम हमले की जांच करवाने को तैयार थे, लेकिन फिर भी भारत ने हम पर हमला कर दिया। अरे भाई, उनसे कहो तुम जांच क्या करवाओगे, तुमने हमला करवाया था, तुमने हमला करवाया था, तुम क्या जांच कराओगे? अताउल्लाह तरार। और अब कह रहे हैं कि हम पहलगाम हमला की जांच कराने को तैयार थे, लेकिन भारत ने हमला कर दिया। ये बता रहा है कि कितना डर है पाकिस्तान के मंत्रियों के दिलों में इस वक्त, भारत का कितना खौफ है। इसलिए कह रहे हैं कि हम तो जांच कराने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत ने हमला कर दिया। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, फिर रोना धोना शुरू, फिर वही जांच की बात, नहीं चाहिए तुमसे जांच, तुमसे देख लिया हमने करवा के, इतने डॉजियर सौंपे गए, तुम अपनों को अपना नहीं समझते हो, क्या जांच करोगे? देखिए, ये तो वही बात हो गई कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली खुद कह रही है कि मैं दूध की रखवाली करूंगी। यही स्थिति इनकी है। आप ही करवाते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं जांच कराएंगे। आप जांच किससे कराएंगे? कौन जांच करेगा? आप ही के लोग हैं, आप ही ने पनाह दी है, आप ही ने भेजा है, और सब कुछ आप ही ने किया। उसके बाद आप जांच करने की बात करें। जांच कौन सी करेंगे? किसकी जांच करेंगे? आप अपने घर में बैठाए हुए उस व्यक्ति की जांच करेंगे जिससे आप ये सब करवा रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है। ये लगातार ये सोच रहे थे कि भारत किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेगा, चूंकि भारत की जो छवि है पूरे विश्व पटल पर वो एक शांति प्रिय देश की है। लेकिन अब भारत ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया और इस तरीके का जवाब दिया, देखिए यहाँ पेट में दर्द पाकिस्तान को इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आतंकी ठिकाने, ठीक है, मैं दीपक मैं आपके पास आता हूं। दीपक, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त RKS भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, भारतीय